नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बायोमित्रा की इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम विशेषकर बायोलॉजी सब्जेक्ट की बात करेंगे। तमाम तरीके की गलत धारणाएं जो है वो बच्चों के बीच में बनी हुई हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर के, और कई सारे मैसेजेस भी मेरे पास आते रहते हैं कि सर बायोलॉजी हम कई बार पढ़ चुके हैं लेकिन चीज़ें याद नहीं रहती, या फिर सर इसको कितनी बार पढ़ना चाहिए ताकि एग्जाम में सवाल हम सॉल्व कर सकें। तो इस प्रकार के सवाल मेरे को देखने को मिलते हैं। तो मैं सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कोई भी सब्जेक्ट हो, उस हर सब्जेक्ट का अपना एक स्पेसिफिक मेथड होता है, उसको तैयार करने का अपना एक अलग तरीका होता है। जैसे फिजिक्स है तो उसका अपना एक अलग तरीका है, बायोलॉजी है तो उसका अपना एक अलग तरीका है, हिस्ट्री है तो उसका अपना एक अलग तरीका है। मतलब सबके अंदर सेम रूल अप्लाई नहीं होते। और आज के इस वीडियो में अपन वही चीज़ चर्चा करेंगे कि बायोलॉजी को आपको कैसे तैयार करना है, किन-किन चीज़ों का ध्यान में रखना है और कितना पढ़ना है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, ठीक है? तो अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो मैं आपसे ये रिकमेंड करूँगा कि 5-10 मिनट का ये वीडियो है, एक बार आप इसको देख लीजिए, आपकी सारी चीज़ें लगभग यहाँ से क्लियर हो जाएगी, ठीक है? सबसे पहले देखो, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझाऊँ, अगर मैं बात करूँ फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स के अंदर अगर आपने चीज़ों को ढंग से समझ लिया है, किसी अच्छे टीचर से आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं, और फ़ॉर्मूलेज़ कितने होते हैं, एक चैप्टर में लगभग 10-15 मैक्सिमम फ़ॉर्मूला होते हैं। उनको अगर आपने याद कर लिया, तो अगर आप इतना करने के बाद, एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद इसको 1 महीने भी छोड़ देंगे, 2 महीने भी छोड़ देंगे, और उसके बाद वापस जब उस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फ़ॉर्मूला रिवीज़न करके, तो आप सवाल कर लोगे। हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री के अंदर आपको पूरा का पूरा रटना पड़ेगा। दोनों की अपनी अलग डिमांड है। बायोलॉजी ऐसा नहीं है। बायोलॉजी के अंदर आपको सबसे पहले चीजों को समझना पड़ेगा। पहले आपको प्रॉपर तरीके से जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझना पड़ेगा, और सेकंड इसका जो पॉइंट आता है वो ये है कि समझने के बाद उसको रटना पड़ेगा। हिस्ट्री समझने की आवश्यकता नहीं है, हिस्ट्री आप रट सकते हैं। हाँ, वो थोड़ा सा आसान हो जाता है अगर कोई टीचर बता देता है, लेकिन हिस्ट्री आप खुद से पढ़ सकते हैं। फिजिक्स आप खुद से कतई नहीं पढ़ सकते, बायोलॉजी आप खुद से नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि बायोलॉजी में ऐसे कई तरीके की कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, रसोपरासरणी परिकल्पना है, ईटीएस है, क्रेब साइकिल है। ऐसी कई तमाम प्रकार की चीजें हैं जिनको आप रट नहीं सकते, और अगर आपने रट लिया, मान लो आपने जबरदस्ती उन चीजों को रट लिया, तो फिर आप सवाल सही नहीं कर पाओगे, क्योंकि सवाल आएगा आपकी समझ कैसी है उसके आधारित, और आपने चीजों को रटा है। अगर सवाल ठीक ठाक, मतलब जो आपने चीजें रटी है और वैसा ही कोई सवाल आ गया तो हो सकता है, लेकिन अगर सवाल कॉन्सेप्ट बेस्ड पे आ गया, उस एप्लीकेशन बेस्ड पे आ गया, तो नहीं कर सकते। तो पहला जो मिथ है बच्चों के अंदर कि हम बायोलॉजी को, हमें इसके लिए टीचर की आवश्यकता नहीं होगी, हम इसको खुद पढ़ सकते हैं, ये सबसे बड़ी गलत है चीज। आपको टीचर की आवश्यकता है। बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में आप बिना टीचर अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, ये 100% सत्य बात है। तो सर उसके बाद क्या करना है? एक बार आपने टीचर से समझ लिया, उसके बाद आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं। जो मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप नोट्स खुद बनाते हो तो इससे कई गुना काम आपका आसान हो जाता है, अगर आप खुद नोट्स बनाते हो। और उसके बाद उन नोट्स को बार बार कई बार रटना है, कई बार। कई बच्चे मुझे ये मैसेज करते हैं, सर हमने 2 बार पढ़ लिया, सवाल सॉल्व नहीं होंगे। नहीं होंगे। बायोलॉजी आप जितनी बार पढ़ोगे उतने उसमें परफेक्ट होते जाओ, उतने ही उसमें परफेक्ट होते जाओ। एक बार समझ लिया, उसके बाद मल्टीपल टाइम रिवीजन चाहिए। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे मैंने फिजिक्स की बात की, 2 महीने छोड़ दोगे काम चल जाएगा। अगर बायोलॉजी आपने 2 महीने छोड़ दी, जीरो है, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, सारी चीजें ही आपको दोबारा पढ़नी पड़ेगी। हाँ, उस टाइम आपको लेक्चर दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन रिवीजन आपको पूरी की पूरी चीजें वापस करनी पड़ेगी। इसलिए बायोलॉजी आपको, जितना आप उसको रिवीजन में लाते रहोगे, उतनी ही आपके लिए ये फायदेमंद साबित होगी, ठीक है? अब जैसे कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेकर के, एमसीक्यू को लेकर के, और इस संबंधी उनमें एक धारणा बनी हुई है कि हम केवल सवाल कर लेंगे और सिलेक्शन ले लेंगे। बायोलॉजी के अंदर सवालों का मतलब ये कतई नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है।
बायोलॉजी के अंदर एमसीक्यू प्रैक्टिस का मतलब, टेस्ट सीरीज का मतलब केवल इतना सा है कि आप ये सीख पाओ, ये समझ पाओ कि जो हमने कंटेंट पढ़ा है, जो हमने थ्योरी पढ़ी है, उसमें से सवाल उठेंगे कैसे। आपने जो चीजें पढ़ी है आप उनको क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन में अप्लाई करना सीख पाओ, बस केवल इतना ही उद्देश्य है। तो सर क्या टेस्ट सीरीज जरूरी नहीं है? जरूरी बिल्कुल है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ ली और उसके बाद आपको पता ही नहीं सवाल कैसे आएंगे। तो इस लिहाज से आपकी टेस्ट सीरीज, आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूरी है। लेकिन बच्चे इसका अपोजिट करते हैं, उनको लगता है कि हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से सिलेक्शन ले लेंगे। गलत बात है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। कोई भी XYZ चैप्टर है बायो, आप उसके जितने भी एक चैप्टर के जितने भी सवाल बनते हैं, 500 बन रहे हैं, 700 क्वेश्चन बन रहे हैं, सारे के सारे एमसीक्यू बना के आपको दे दिए जाए और आपको कहे कि ये पढ़ लो, ये सारे के इसमें जितने भी एमसीक्यू बन रहे हैं वो सारे इसमें हैं। और एक बच्चा जो पूरा चैप्टर पढ़ रहा है, भाई जितना चैप्टर के एमसीक्यू थे वो तो उसमें है, लेकिन एक बच्चा क्या कर रहा है? प्रॉपर चैप्टर पढ़ रहा है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये बच्चा जो एग्जाम में सवाल आएगा उसको गलत करेगा, 100% गलत करेगा, भले ही उसने जितने तरीके के सवाल बन सकते उतने कर लिए। क्यों? कॉन्फिडेंस ही नहीं है। इसने प्रॉपर तरीके से चीजों को पढ़ा है। सवाल इसने एक चैप्टर के 20-25 सवाल लगा लिए, खूब है भाई। 25 सवाल लगा लिया मतलब खूब है। आपने उसमें से किस प्रकार के सवाल बनेंगे ये चीज का आइडिया हो गया, आपने थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए। समझ रहे मेरी बातों को? तो ये होता है, ज्यादा सवाल बायो में नहीं करने होते। बायो के अंदर थ्योरी पे ज्यादा जोर देना होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो उद्देश्य है वो मैंने आपको बता दिया, किस वजह से आपको एमसीक्यू करने। तो चीजें क्लियर हुई मैंने जो जो बताई। पहली चीज, टीचर की आवश्यकता है बायोलॉजी में, समझना पड़ेगा आपको चीजों को। समझने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, समझ के रटना पड़ेगा। ये जो बच्चों के अंदर मिथ है कि हम समझ लेंगे, वो भी गलत है। समझ के रटना पड़ेगा और जितना ज्यादा रट्टा लगाओगे उतना ज्यादा बढ़िया। ठीक है? समझ रहे मेरी बात को? तो ये कुल मिलाकर के जो बातें हैं, पहले टीचर से समझो, खुद के नोट्स पढ़ाओ और उन नोट्स को कम से कम 5-6 बार तो कम से कम पढ़ना ही पढ़ना, कम से कम। अब जैसे मैंने आपको कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ाई है, कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ाई है, मैंने अगर बायोलॉजी पढ़ाई है तो मैंने कम से कम मेरी जिंदगी में 20 से 25 बार पूरी बायोलॉजी पढ़ी होगी 11th-12th की। ठीक है? 20 से 25 बार। फिर मैंने आपको पढ़ाया भी है, 2 बार पढ़ाया है। अब अगर आज से मेरे को ये कह दे कि आपको वापस ये चैप्टर पढ़ाना है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मुझे कोई शर्म नहीं है, मुझे उस चैप्टर को वापस भले ही आधे घंटे के लिए देखना पड़े, मुझे देखना पड़ेगा। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि मैं 3 बार रिवीजन कर लिया, मैं 4 बार 2 बार रिवीजन कर लिया और मेरे को याद नहीं रहेगा? नहीं रह सकता। आप इसको जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ही बढ़िया, आपको उतनी ज्यादा चीजें याद रहेगी। तो सर कितनी बार करना चाहिए? कोई लिमिट नहीं है, जितना आपसे हो सके उतनी बार करना है। तो सर ऐसे तो कितनी बार भी कर ले। मतलब ये है कि अगर आप 6-7 बार कर लोगे, 5-6 बार अगर आराम से इसको अच्छे से रिवीजन कर लोगे, तो तब भी आपको ये लगेगा कि यार चीजें याद नहीं है। लेकिन अगर आपने 5-6 बार अच्छे से रिवीजन किया है, तो जब क्वेश्चन सामने आएगा, उसके ऑप्शन सामने दिखेंगे तो सवाल हो जाएगा। ठीक है ना? जब ऑप्शन दिखेंगे ना, अगर आपने ठीक ठाक तरीके से 5-6 बार पढ़ा है, 4 बार भी पढ़ा है, तो ऑप्शन से आपके वहां पे सवाल हो जाएंगे। चीजें अब भी आपको पूरी तरीके से याद नहीं है, वो सवाल ऑप्शन से होंगे। ठीक है? तो ये थोड़ा सा चीजें हैं, इनको ध्यान में रखना है, बार बार पढ़ना है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है बच्चों को कि सर लैब असिस्टेंट के सिलेबस में केमिस्ट्री में तो केवल 10 यूनिट है, फिजिक्स में केवल 10 यूनिट है, बायोलॉजी पूरी की पूरी 11th-12th की है। 11वीं 12वीं में जितनी बायोलॉजी है उसमें से मैं 4-5 चैप्टर हटा दूं तो सारी बायोलॉजी आपके सिलेबस में है। लगभग 38 चैप्टर्स हैं दोनों को मिला करके। उसमें से मतलब ये मान के चलो आपके लगभग 32-33-34 चैप्टर आपके हैं। ठीक है? तो अब इतना याद करना भी तो बहुत बड़ी समस्या है, इसको कैसे करना है? सही बात है आपकी, बिल्कुल बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए सबसे बड़ी जो चीज है कि वो चीजें कितनी पढ़नी है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है ना भाई। किसी भी टॉपिक में कितना भी डेप्थ में जाया जा सकता है, उस टॉपिक से कितना भी भटका जा सकता है, उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। अगर आप एक प्रॉपर उस तरीके से पढ़ोगे कि जहां से एग्जाम में सवाल भी फंस जाए और मैटर भी मेरा कम हो, जिसको मैं बार बार पढ़ सकता हूँ। जैसे
मैंने बताया ना कि जितनी बार रिवीजन करोगे 6 बार 7 बार 8 बार, तो ये कोई 600 पेज या 700 पेज के नोट्स के रिवीजन नहीं होंगे इतनी बार। ये रिवीजन तब होंगे जब आपके पास पेज 200-300 के नोट्स है, तब ये पॉसिबल होगा। और इसी कड़ी में मैं अपनी बात जोड़ता हूं कि मेरे इस YouTube चैनल पर जो 79 वीडियोस हैं, कंप्लीट बायोलॉजी का कोर्स है। आप YouTube पे ढूंढ लेना। पहली बात तो कंप्लीट किसी ने करवाया ही नहीं है, आप किसी कोर्स में भी ढूंढ लेना, किसी भी कोर्स XYZ में आपको 78 वीडियोस है, एक मिस्टेक करेक्शन का है। इतनी कम क्लासेस में किसी ने नहीं कराया होगा, मेरी गारंटी है। तो सर आपने कम करवाया है मतलब सवाल नहीं बनेंगे? 95% से ज्यादा क्वेश्चन की गारंटी मेरी। ठीक है, तो सारी चीजें आपको बनी बनाई हुई मिल रही हैं, उन चीजों को बस आपको ग्रहण करना है, उन चीजों को सीखना है और बार बार पढ़ना है। इतना सा काम आपको करना है। सबसे शॉर्ट मैटर अपना इस YouTube चैनल पर पढ़ा है और लाखों विद्यार्थियों का भरोसा है, ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो पहली बार जुड़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो पहली बार अभी अभी 12th पास हुए हैं वो बहकावे में आके पढ़ लेंगे, नहीं। मैं आपको ऐसे कई मैसेजेस दिखा सकता हूं जिसमें राजस्थान की जितनी बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं उनके कोर्स लिए हुए बच्चे इस फ्री वाली प्लेलिस्ट से पढ़ रहे हैं। फ्री वाली प्लेलिस्ट से बड़ी बड़ी कोचिंगों की कोर्स वाले बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इस चीज को इससे डिसाइड मत करना कि फ्री है, नाम नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है। एक बात, इन सब चीजों को साइड में रख करके मेरे कहने से 2 क्लासें ईमानदारी से देखना, 3 क्लासें ईमानदारी से देखना और उसके बाद डिसीजन लेना कि हमें यहां से कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। क्योंकि मैटर इतना शानदार है कि अगर आपने 3 क्लासेस ईमानदारी से देख ली, आप नहीं छोड़ पाओगे। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपने चाहे कहीं से पढ़ा हो। ठीक है, रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, वो भी मिल जाएगी आपको माजिसा एजुकेशन पे। और एकदम शानदार टेस्ट सीरीज। ज्यादातर मैं आपको मेरी टेस्ट सीरीज बेचने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप खुद इस चीज के ऊपर रिसर्च कर लेना। ज्यादातर जो मार्केट में टेस्ट सीरीज है, ज्यादातर जो MCQ की बुक है वो कॉपी पेस्ट है, वो MTC फिंगर टिप्स हैं, एररलेस हैं, नीट के सवाल हैं, उनसे कॉपी पेस्ट हैं। किसी ने खुद बैठ के सवाल नहीं बनाए हैं। मैं आपको एक एक सवाल मैंने दिखाई भी है कई बार, एक एक सवाल मैंने खुद बनाया है, एक एक सवाल लैब असिस्टेंट को टारगेट करते हुए बनाया है। मतलब एक परफेक्ट टेस्ट सीरीज जो आपके लिए हो सकती है वो आपके लिए मैंने अवेलेबल करवाई है। तो अगर आप इतना कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता और किसी चीज की आपको जरूरत होगी। ठीक है, मिलेगी कहाँ पे टेस्ट सीरीज? आपको माजिसा एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, वहां पे जाओगे तो आपको बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें पोस्टर पे मेरा फोटो लगा होगा, बायोलॉजी नाम लिखा होगा। इसके अलावा भी वहां पर फिजिक्स की भी टेस्ट सीरीज है, केमिस्ट्री की भी टेस्ट सीरीज है। ठीक है, सारी चीजें वहां पे मिल रही हैं। एक बार जाके आप वहां से देख सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दुविधा हो, चिंता हो, आप मुझे पर्सनली मैसेज करके बता देना, आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं। फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट आपके मन में बस जाता है तो कमेंट कर सकते हैं, मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके पास टेलीग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है, जहाँ पे भी मनी जानी बायोलॉजी नाम से सर्च कर लेना, बता सकते हो। ठीक है, चलो धन्यवाद।